वट सावित्री व्रत सनातन धर्म में पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से विवाहित स्त्रियां करती हैं। इसका आधार महाभारत और पुराणों में वर्णित सावित्री और सत्यवान की अमर कथा है। महाभारत काल का समय था। उस युग में जब धर्म और अधर्म के बीच की रेखा कभी कभी धुंधली पड़ जाती थी, परंतु श्रद्धा और तपस्या की शक्ति आज भी पहाड़ों को हिलाने का दम रखती थी। ऐसे ही एक छोटे से धूल भरे गांव में गंगाराम नाम का एक अत्यंत सीधा साधा परोपकारी युवक रहा करता था। वो गरीब था, इतना गरीब कि उसके पास कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। फिर भी उसके मुख पर एक अद्भुत संतोष और हृदय में ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रहती थी। वह वन से लकड़ी काट कर लाता, कभी खेतों में मजदूरी कर लेता, तो जो भी मिलता उसी से अपना जीवन चलाता था। गांव के लोग उसे प्रेम करते थे, उसकी सादगी और उसकी ईमानदारी की दुहाई देते थे। एक दिन गंगाराम घने वन में लकड़ी काट रहा था। धूप तेज थी और थकान भी बहुत ज्यादा थी। एक बड़े वट वृक्ष के नीचे उसे एक ऋषि बैठे हुए दिखाई दिए। ऋषि गहन तपस्या में लीन थे। उनके चारों ओर एक अद्भुत तेज और शांति का घेरा था। गंगाराम ने उन्हें प्रणाम किया और उनके लिए पीने का पानी लेने के लिए पास के झरने की ओर चला गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि ऋषि की तपस्या भंग हो चुकी थी। कुछ पत्तियां और एक छोटी टहनी उनके तपस्थल पर गिरी हुई थी, जो शायद गंगाराम की लकड़ी काटते समय अनजाने में टूट गई थी। ऋषि की आंखें लाल थी, क्रोध से उनका चेहरा दमदमा रहा था। कौन है यहाँ? कौन है यह मूर्ख जिसने मेरी तपस्या भंग की? ऋषि की गर्जना से पूरा वन कांप उठा। गंगाराम डर के मारे ऋषि के सामने आ गया। हाथ जोड़कर कांपते हुए बोला, क्षमा करे हे ऋषिराज, अनजाने में मुझसे यह पाप हो गया। मैं लकड़ी काट रहा था और चुप होकर अनजाने में तूने मेरी वर्षों की तपस्या को क्षण भर में धूल में मिला दिया। इसकी सजा मिलेगी तुझे मूर्ख। ऋषि ने अपनी जटाओं को झटकाते हुए कहा। गंगाराम गिड़गिड़ाने लगा, नहीं प्रभु, ऐसा ना करे। मैं निर्धन हूँ, अनाथ हूँ, मुझ पर कृपा करें। परंतु क्रोध में अंधे ऋषि ने उसकी एक ना सुनी। उनकी आंखें आकाश की ओर उठी हुई। एक भयानक श्राप उनके मुख से निकला। जा, तुझे श्राप देता हूँ कि जिस दिन तेरा विवाह होगा उसके ठीक 7वें दिन तेरी मृत्यु निश्चित है। कोई तुझे नहीं बचा पाएगा। जा और अपने कर्मों का फल भोग। श्राप सुनकर गंगाराम वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था और हृदय तीव्र गति से धड़क रहा था। श्राप की बात उसने किसी और को नहीं बताई। कौन उस पर विश्वास करता और कौन उस पर तरस खाता। वह चुपचाप अपने भाग्य को स्वीकार कर चुका था। हाय रे मेरा दुर्भाग्य! जीवन में जो थोड़ा बहुत सुख मिलने की उम्मीद थी, वह भी एक ही पल में बिखर गया। गांव में गंगाराम के बगल में एक छोटी सी कुटिया में एक और परिवार रहता था। उसमें एक अत्यंत सुंदर और धर्मात्मा कन्या थी, जिसका नाम रानी था। रानी बचपन से ही ईश्वर पर अटूट विश्वास रखती थी। उसकी माँ ने उसे छोटी उम्र से ही वट सावित्री व्रत का महत्व बताया था। रानी ने उसे पूरी श्रद्धा से अपनाया था। हर साल वो वट वृक्ष की पूजा करती, धागा बांधती और अपने आने वाले पति के दीर्घायु जीवन की कामना करती। उसका विश्वास था कि यह व्रत उसके पति को हर संकट से बचाएगा। यहाँ तक कि स्वयं यमराज से भी। जब रानी विवाह योग्य हुई तो उसके पिता ने कई योग्य वर देखे, पर रानी का मन गंगाराम में ही अटक गया था। गंगाराम की सादगी, उसकी सच्चाई और उसकी आंखों में छिपी उदासी ने रानी को अपनी ओर खींच लिया था। रानी के पिता को गंगाराम की गरीबी रास नहीं आई, पर रानी ने हठ कर लिया। उसने कहा, पिताजी, धन तो आता जाता रहता है, परंतु ऐसा सच्चा और सीधा हृदय मिलना कठिन है। मुझे उन्हीं से विवाह करना है। गंगाराम ने जब रानी का प्रस्ताव सुना तो वह पहले हिचकिचाया। ऋषि के श्राप की बात उसके मन में जाग गई। मैं तो एक श्रापित व्यक्ति हूँ रानी, उसने धीरे से कहा। मेरे साथ जुड़कर तुम्हारा जीवन भी दुखमय हो जाएगा। पर रानी मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अद्भुत दृढ़ता थी। श्राप कैसा? यदि मेरा प्रेम सच्चा है, मेरी भक्ति अटल है और मेरा वट सावित्री का व्रत इतने वर्षों का है,
तो कोई श्राप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा विश्वास है कि ईश्वर हमारा साथ देंगे। रानी के अटूट विश्वास के आगे गंगाराम नतमस्तक हो गया। उनकी शादी हो गई। एक सीधा साधा प्रेम विवाह हुआ। शादी के दिन से ही रानी ने अपनी पूजा और आराधना और बढ़ा दी। वो जानती थी कि उसके पति पर एक अदृश्य तलवार लटक रही है, पर उसका विश्वास उसे हर पल शक्ति देता था। गंगाराम को देखकर उसे अजीब सी उदासी होती। कभी कभी वो उसे दूर करने की कोशिश करता। रानी, तुम क्यों मेरे साथ अपना जीवन बर्बाद कर रही हो? अभी भी समय है, तुम अपनी राह चुन सकती हो। पर रानी उसके समीप आ जाती, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहती, स्वामी, जहाँ आप हैं वहीं मेरी राह है। जहाँ आपका प्रेम है वहीं मेरा संचार है। और जहाँ मेरा विश्वास है वहाँ कोई मृत्यु हमारा मार्ग नहीं रोक सकती। दिन बीतते गए। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। साथ साथ गंगा राम के मन में बह बढ़ता गया। रानी उसे देखती, उसकी आंखों में छिपे डर को पढ़ती, पर मुस्कुराती रहती। वह उसे अपने प्रेम से, अपनी सेवा से और अपने अटूट विश्वास से घेरे रखती। गांव के लोग उनकी जोड़ी को देखते, उनकी सादगी और प्रेम की तारीफ करते, पर किसी को भी उस रात की भनक तक ना थी। फिर आ पहुंचा वो भयानक 7वां दिन। सुबह से ही गंगाराम का मुख पीला पड़ गया, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। रानी ने उसे गंगा स्नान कराया, उसे अपने हाथों से भोजन कराया, पर वह कुछ खा न सका। आज अंतिम दिन है रानी, उसने कांपते हुए कहा, आज मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। रानी ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, केवल एक दिव्य ज्योति थी। नहीं स्वामी, आप कहीं नहीं जाएंगे। मेरा प्रेम, मेरा व्रत, मेरी भक्ति आज इसी की परीक्षा का दिन है। यदि मेरा विश्वास सच्चा है तो यमराज भी हमारे प्रेम के आगे झुकेंगे। पूरा दिन रानी पूजा करती रही, वट वृक्ष के नीचे बैठकर मंत्रों का जाप करती रही। उसका शरीर थक गया था, पर उसकी आत्मा में अदम्य शक्ति का संचार हो रहा था। संध्या होने लगी, सूरज ढलने लगा, लालिमा धीरे धीरे अंधेरे में बदल रही थी। गंगाराम एक वट वृक्ष के नीचे रानी की गोद में सिर रखकर लेटा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी। अचानक वातावरण में एक अजीब सी शीतलता और एक भारीपन छा गया। फूलों की सुगंध गायब हो गई, हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। दूर कहीं कुत्ते के रोने की आवाज आने लगी। रानी समझ गई, आ गई। उसके होठों से फुसफुसाहट निकली और तभी वहां घने अंधेरे में दो विशालकाय आकृतियां प्रकट हुई। उनके शरीर काले कोयले के समान थे, आंखें दहकते अंगारों से लाल और हाथों में भयानक पाश रस्सियां थी। उनके आगमन से धरती कांपने लगी। ये यमदूत थे। गंगाराम, तेरा समय आ गया है, चल हम तुझे यमलोक लेकर जाएंगे। एक यमदूत की गर्जना से पूरा वन गूंज उठा। गंगाराम का शरीर शिथिल पड़ने लगा, उसकी आंखें बंद होने लगी। रानी ने अपने पति के सिर को धीरे से जमीन पर रखा और खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर भय का नामो निशान नहीं था, केवल एक अद्भुत दिव्य तेज था। रुको यमदूतों, आगे मत बढ़ो। उसकी आवाज़ शांत थी, पर उसमें एक ऐसी दृढ़ता थी जो उन भयानक दूतों को भी क्षण भर के लिए चौंका गई। अरे मूर्ख नारी, तू कौन है जो यमदूतों के मार्ग में बाधा बनती है? हमें अपना काम करने दे। यह व्यक्ति अब इस लोक का नहीं रहा। दूसरे यमदूत से रानी ने क्रोध में कहा, मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं इसकी अर्धांगिनी हूँ, और जब तक इसमें प्राण है कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। रानी ने अपने दोनों हाथ आगे करते हुए कहा, मैंने वर्षों तक वट सावित्री का व्रत रखा है। मैंने अपने पति की दीर्घायु के लिए तपस्या की है। क्या मेरी तपस्या, मेरी श्रद्धा और मेरा पतिव्रत धर्म इतना कमजोर है कि तुम उसे तोड़ने आ गई हो? यमदूतों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने ऐसी दृढ़ता पहले कभी नहीं देखी थी। हमारे स्वामी यमराज का आदेश है, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। हटो हमारे मार्ग से, नहीं तो तुम्हें भी कष्ट होगा। एक यमदूत ने चेतावनी दी, कष्ट, इससे बड़ा क्या कष्ट होगा? मेरा सुहाग गुजर जाए, इससे बड़ी पीड़ा क्या होगी मेरे लिए? मुझे छोड़कर ये चले जाएंगे। रानी की आंखों में आंसू बहने लगे, पर उसकी आवाज में कंपन नहीं था। तुम धर्म के दूत हो, अधर्म कैसे कर सकते हो? मेरे पति पर एक ऋषि का श्राप है, पर क्या मेरा वर्षों का पुण्य, मेरी तपस्या उस श्राप को नहीं मिटा सकते? अचानक उस वट वृक्ष से, जिसके नीचे रानी वर्षों से पूजा करती आ रही थी, एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फूट पड़ा।
प्रकाश इतना तेज था कि यमदूतों की आंखें भी चौंधिया गई। प्रकाश की किरणें सीधे रानी पर पड़ी और वह स्वयं भी उस प्रकाश से जगमगा उठी। उसके चारों ओर एक अद्भुत आभा छा गई, जैसे कोई देवी स्वयं प्रकट हो गई हो। उस वट वृक्ष की जड़ें हिलने लगी, उसकी शाखाएं हवा में लहराने लगी, जैसे स्वयं रानी के तप की गवाही दे रही हो। देखो यमदूत, यह मेरे व्रत का बल है, यह मेरे प्रेम का तेज है। तुम इस प्रकाश को पार नहीं कर सकते, तुम मेरे पतिव्रत धर्म को तोड़ नहीं सकते। रानी की आवाज अब और दिव्य लग रही थी। यमदूतों ने कई बार आगे बढ़ने का प्रयास किया, पर जैसे ही वे उस प्रकाश के घेरे में आते, उन्हें एक अदृश्य शक्ति पीछे धकेल देती। उनके शरीर में एक अजीब सी जलन होने लगती। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी आग की दीवार से टकरा रहे हों। वे समझ गए कि यह कोई सामान्य स्त्री नहीं है, यह प्रेम, तप और भक्ति का साक्षात स्वरूप है। वे भयभीत हो गए। ऐसी स्थिति उन्होंने अपने हजारों वर्षों के अस्तित्व में कभी नहीं देखी थी। यमदूतों ने हार मान ली। वे तुरंत अदृश्य होकर यमलोक पहुंचे और सारी घटना यमराज को बताई। महाराज, हमने ऐसी स्त्री कभी नहीं देखी। उसके तप और उसके प्रेम और उसके पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है कि हम उस दिव्य प्रकाश को भेद नहीं सके। वट वृक्ष भी उसके साथ हो गया था, मानो वह भी उसके तप का साक्षी हो। यमराज ने शांत भाव से सब कुछ सुना। वे मुस्कुराए। तुम ठीक कहते हो यमदूतों, वो कोई साधारण स्त्री नहीं, वो साक्षात सावित्री का ही एक स्वरूप है। उसका प्रेम और उसकी तपस्या इतनी महान है कि मृत्यु भी उसके सामने झुकने को विवश है। जाओ, उस गंगाराम के प्राण छोड़ दो और उस स्त्री को आशीर्वाद दो। यमदूत पुनः पृथ्वी पर लौटे। इस बार उनके मुख पर क्रोध नहीं बल्कि सम्मान का भाव था। उन्होंने देखा, रानी अभी भी उस दिव्य प्रकाश में खड़ी थी, अपने पति की ओर देख रही थी, जिसकी सांसें अब लगभग रुक चुकी थी। हे देवी, हम क्षमा चाहते हैं, आपकी तपस्या और आपके प्रेम के आगे हम नतमस्तक हैं। यमराज ने आपके पति के प्राणों को वापस कर दिया है, श्राप टूट गया है, आपके स्वामी अब दीर्घायु होंगे। यमदूतों ने हाथ जोड़कर कहा और जैसे ही यमदूतों ने यह कहा, गंगाराम के शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसकी आंखें खुल गई। उसने रानी को देखा और फिर आसपास के दिव्य प्रकाश को देखा। वह उठकर बैठ गया। आश्चर्यचकित होकर उसके मुख पर जो मृत्यु का भय था, वह अब जीवन के आनंद में बदल चुका था। रानी की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। उसने अपने पति को गले लगा लिया। वे दोनों एक दूसरे में खो गए, मानो सारा संसार वहीं सिमट गया हो। यमदूत उन्हें आशीर्वाद देकर वापस लौट गए। अगली सुबह जब गांव वालों ने गंगाराम को जीवित और स्वस्थ देखा तो वे हैरान रह गए। रानी ने उन्हें सारी कथा बताई। गांव वाले श्रद्धा से रानी के चरणों में गिर पड़े। वे जान गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं बल्कि एक दिव्य चमत्कार था, जो केवल अटूट प्रेम और विश्वास और तपस्या के बल पर ही संभव हो पाया। गंगाराम और रानी ने एक लंबा और सुखी जीवन जिया। उनका प्रेम, उनकी भक्ति और रानी का अटल व्रत सावित्री व्रत पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। आज की यह कथा इस सत्य की गवाही देती है कि यदि प्रेम सच्चा हो, विश्वास अधिक और तपस्या में शक्ति हो, तो संसार की कोई भी बाधा, यहाँ तक कि मृत्यु भी उसे रोक नहीं सकती। रानी ने अपने प्रेम और तपस्या से न केवल अपने पति के प्राण बचाए, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि धर्म और निष्ठा का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली होता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, अटूट विश्वास और धर्म के मार्ग पर की गई तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। जहाँ श्रद्धा होती है, वहाँ स्वयं ईश्वर रक्षा करते हैं। वट सावित्री व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता सावित्री और भगवान वटवृक्ष की कृपा आप सभी के परिवार पर हमेशा बनी रहे।